हम बेशुमार ख्वाब बुनते हैं, प्लान बनाते हैं, जैसे जिंदगी की डोर हमारे हाथ में ही हो। वरना वो कहते हैं ना, ख्वाब बुनने वाले पर तकदीर भी हंसती है। वरना जो कुछ हुआ उसे समझने का कोई और तरीका नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी वक्त भाई की एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। पापा! रुक जाओ, रुक जाओ। बाबा, बाबा, बाबा। हमने सिर्फ सब कुछ खोया ही नहीं था, बल्कि हम मकरूज भी हो गए थे। अभी कुछ देर पहले सिर्फ मेरा मसला तलाक का था। मैंने सोचा कि सब कुछ आराम से हल हो जाएगा और ये झूठी शादी का खेल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तकदीर के सामने बेबस हैं। और फिर हुआ यूं, ये कड़वी सच्चाई मुझ पर जाहिर हो गई। Sayın Rüya Aksoy, danışmaya lütfen. बाबा, फिक्र न करें, आप बस अपना ख्याल रखें। बाबा, अरे बाबा। क्या कह रही हो बेटी? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ठीक है बाबा। कहाँ है वो नालायक? मुझे नहीं पता। बुलाओ उसे। आप ही बाबा कैसे हैं? तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे किस लिए? जाकर पूछ लो खुद। दुर्शन साहब का कमरा कौन सा है? बाबा, कोर्ट का क्या करेंगे? फोन लूंगा, हो सकता है उसकी जेब में कुछ हो। तुम्हें इससे क्या? इधर तो। ये ले, गुस्सा ना हो। अंकल, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए ना। आप Ece Kaya, pediatriden bekleniyorsunuz. मेराक, बाबा जान, आओ बेटे, करीब आओ, करीब आओ मेरे। बाबा जान मैं यहीं पे ठीक हूँ। बेटे मैंने सारी परेशानियों का हल ढूंढ लिया है। क्या सच कह रहे हैं? हाँ। कहें बाबा जान, हुक्म करें। तुम कुछ नहीं करोगे मेरे बेटे, मैं करूंगा। क्या करेंगे? कैसे? इधर आओ। क्या करे यार? खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। नीचे करे इसको। प्लीज नीचे करे, तुम जाओ यहाँ से। बाबा, बस को नीचे करे। आराम से बेटा, आराम से। मैंने कितनी मुश्किलों से सब कुछ खड़ा किया था। क्या कर रही है? इसने मेरा सब कुछ बेच के रख दिया है। इससे प्लानिंग की वजह से नहीं करना चाहता था। क्या हो रहा है? मेरा बर्बाद करके रख दिया। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस करे बाबा। बस बाबा, अगर इसको नहीं लेके आ रहे तो मुझे जाने दो। मैं इसको बताता हूँ अभी। कितनी मुश्किलों से कमाया जाता है। छोड़ दो, मेरे हाथों से मर जाएगा वो। अरे भाई क्या हो रहा है? ये भी तो चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मैं तुम्हें गोली मार देता हूँ। इधर आओ, काम आगे। नहीं करे बाबा। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। एक ने मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाया, एक ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे अंदर इंतकाम चल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे फिर पकड़ के रखा हुआ। मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। ये कर रहा है, मुझे तुम्हारा इंतकाम जानना मुझे। और जिस तरह से मेरी बेटी को इसने धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे छोड़ो, मैं उसे बर्बाद करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गोली के साथ तुम मुझे बदल जाए। अरे हाँ, ये तो डॉक्टर है। दरखास्त करता हूँ कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं उसे मार दूंगा। अरे 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 मेरी बेटी को धोखा दिया है। आपको संभाल के रखना चाहिए था अपने बेटे को। बाद में मार देना, अभी रुक जाओ। कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं बचा हमारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। तहसील साहब, तहसील साहब, रास्ते से हट जाइए। ध्यान रखो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोर्ट दो बाबा का। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बैठो, बैठो। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए, लेटिए आराम से। तहसील साहब, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो घबराने की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर?
जी परेशान ना हो, बस टेंशन की वजह से हल्का सा दौरा पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन टेंशन, गुस्सा और परेशानी से दूर रखिएगा खुद को। हाँ हम कहाँ से परेशानी से बचें, कैसे टेंशन से दूर रहें, कैसे करें हम ये सब? हमारा काम खत्म हो गया, हम घर जा सकते हैं क्या डॉक्टर? डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहा हूँ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ, खुद को ज्यादा थकाइएगा मत, ठीक है ना बाबा जान? नहीं सॉरी सर। देखो देखो इस मक्कार को देखो, कैसे लड़की से चिपका हुआ है। वैसे ये लड़की भी कुछ कम नहीं है माशाल्लाह। इस मर्तबा काम मुश्किल है शिवान, दिमाग चलाओ वरना कंपनी सिर्फ ख्वाबों में आएगी तुम्हारे। हम आपको मजीद यहाँ नहीं रोकेंगे, बस सिर्फ कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। शिमाल आप मेरे साथ चलें, बाबा को डिस्चार्ज करने की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। शिमाल बेटी तुम जाओ जरा डिस्चार्ज का देखो। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। और इसको देखो, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, मौका परस्त। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, तौर तरीके का भी अच्छा है, हमारे वालों की तरह नहीं है। अरे भाई डॉक्टर लड़का है, मोटी अकल का बिल्कुल नहीं हो सकता। एशली बेटा थोड़ा ये काम खत्म हो जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में अपने हाथों से करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मुझे बाबा मत कहना। जो तुम्हारे बाबा ने कहा क्या वो सच है? क्या सच में वो कमीना? खैरियत से हो या कोई परेशानी है तुम्हें डॉक्टर साहब? हो या ना हो, तुमसे मतलब? मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हो या आशिक हो तुम, शायद तुम भूल रहे हो शिमाल मेरी बीवी है। याद रखो उसका हर मसला मेरा अपना मसला है। थोड़ी देर पहले अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कही इनके बाबा ने। हाँ शिमाल चलो, मेरे साथ चलो। एक मिनट, तुम मेरी बीवी को कहाँ लेके जा रहे हो? शिमाल चलो जल्दी करो, देर हो रही है, चलो आओ। ये सब क्या चल रहा है? तमीज से बिल्कुल। देखो इसे भाइयों, तुमने जैसा किया वैसा कोई बदतमीज से बदतमीज आदमी भी नहीं करेगा। मेरे ससुर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यहाँ पे हैं वो, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं वो, क्योंकि हमारे बीच जरा सा मसला क्या चल रहा है, इसका फायदा उठाकर तुम इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। कैसे आदमी हो यार? अरे थोड़ी सी तो हया होती है इंसान में, हया। वो लड़की शादीशुदा है, कहाँ गई? शादीशुदा। देखो देखो, सही सुना तुमने, शादीशुदा। बदतमीज इंसान। हाँ डार्लिंग, बाबा ने जो हमें काम कहा है, सुन हमें लिया वो आपने? हमें बाबा ने बहुत जरूरी काम दिया है। चलो डार्लिंग चलते हैं यहाँ से। किन चक्करों में पड़े हो तुम? अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो तुम, डॉक्टर हो, जाकर कुछ इजाद करो। चलो डार्लिंग, हमें खुली हवा की जरूरत है। पता नहीं कहां से हर जगह आ जाता है। क्या 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे? सुन लेते ना वो क्या कह रहा था। अरे मैं क्यों सुनने लगा उसकी बात? मुझे क्या बताएगा वो? मैं जानता हूँ वो क्या बात करता आके। कहता वाह वाह शिमाल माशाल्लाह, कमाल है, तुम अभी भी इस लड़के के साथ हो। शिवान, क्या बोलना चाह रही हो तुम? झूठ बोल रहा हूँ मैं, सच नहीं क्या? मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ। हिफाजत? तुम ही रहकर मेरी हिफाजत करने के लिए? ऐसी बातें ना करो। ऐसे कहते हैं क्या? तुम पे सूट नहीं कर। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदाया मैं क्या करूं? जो भी हो शिवान, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे अंदर जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जो भी कहना है जल्दी कहो। अरे हाँ सुनो, तुम्हारे बाबा वो शाम के वाकये की वजह से ऐसे हैं। देखा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसा मत करो। क्या बात कर रहे हो यार? क्या हर चीज खत्म हो गई है? हर चीज खत्म तहसीन साहब। मेरे बाप दादा ने जो कुछ भी बनाया था वो सब खत्म। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके बाप को कितनी तकलीफ होगी। उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे मैं तो सोच रहा था मैं उसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, एक शरीफ इंसान बनाऊंगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया उससे। जबरदस्त।
मेरा आँख को देखो कैसी हरकतें कर रहा है। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्यों इतनी हंसी आ रही है? बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं यार, बल्कि मुझे तो अफसोस है, तकलीफ हुई मुझे, बहुत तकलीफ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। पर तुम तो मेरी आदतों को जानती हो। मेरी आदत है मैं बुरी चीजों में से भी अच्छी चीजें निकाल देता हूँ। माफ करना, लेकिन मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि हमारा घर बार सब खत्म हो चुका है। अब इसमें अच्छा और क्या हो सकता है? इसकी वजाहत करोगे तुम मुझसे? बाबा, बाबा है ना तुम्हारे? खैर, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी बात भी सुन लो। बाबा हमारी तलाक चाहते हैं। क्या मतलब? मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं उसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करूंगा तहसीन साहब। समधी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर मगर कुछ नहीं, उस कमीने ने पहले दिन से मेरी बेटी को धोखा दिया है। ठीक है, अब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो अब आप ही बताइए तहसीन साहब, क्या बात करने को बचा क्या है? अब इसको देखो यार, अरे मुझे सजा क्यों मिल रही है भाई? हैं? तुम्हें उस लड़की के साथ धोखा देने वाला डॉक्टर है, मैं नहीं हूँ। मुझे क्यों घसीट रही हो तुम इस मामले में? अगर तुम होते भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? ये तुम क्या कह रही हो? ये क्या बात हुई? गलत बात है। खाने पर आने वाली लड़की के साथ देखकर नहीं लगता कि तुम्हें भी किसी बात से कोई फर्क पड़ता होगा, है ना? जिंदगी में पहली बार ही सही, लेकिन शिवान सच बोल रहा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शिवान पर कभी भरोसा नहीं करती। और क्यों भरोसा ना करूं मैं उस पर? उस लड़की की उसे कोई फिक्र नहीं है। सबसे पहले तो वो ये फर्जी शादी खत्म करेगा और फिर हम सबके सामने मियाँ बीवी बन जाएंगे। मुझे पता है वो यही चाहता है, वो ये शादी खत्म करना चाहता है। मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा मैं। तुम पागल हो गए हो क्या? अपने होश में नहीं लग रहे मुझे तुम। हम तलाक लेंगे और ये झूठी शादी का खेल खत्म करेंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। मेरी बात सुनिए शिवान साहब, बाबा ने मेरी इस शादी के लिए अपना घर बार सब कुछ खो दिया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो इस वक्त मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। एक दिन हमें अलग होना ही था, आज नहीं तो कल। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। झटपट तलाक दो और जान छोड़ो। कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हाथ दो अपना, लाओ दो, ये लो, ये पकड़ो अपनी रिंग, लो हो गया खत्म। ये नहीं कर सकता मैं। बाबा, बाबा मुझे मार देंगे। ये मेरी परेशानी तो नहीं है, तुम्हारी परेशानी है, खुद हल करो। नहीं, तुम्हें सुनना होगा, ये तुम्हारी भी परेशानी। सुनो मेरी बात तो सुनो। अरे ये मुझसे तलाक ले लेगी, मेरी तलाक हो जाएगी, मैं डाइवोर्स ही हो जाऊंगा। रोको उसे। शिमाल, शिमाल। हाय, कितनी अच्छी खबर है, मेरे बेटे का तलाक होगा। कितनी खुशी की खबर है, मेरा बेटा उस चुड़ैल से बच जाएगा। तहसीन, ये बताओ, ये सब सही बात है ना? क्या तुमने अपने कानों से सुना था? क्या वो वाकई अपनी बेटी को तलाक करा रहे? अल्लाह, कितनी खुशी की खबर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी जान छुड़वा दी उस अर्दविन की लड़की से। मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं? मैं फकीरों को खाना खिलाऊं, कुर्बानी करूं, मैं क्या करूं? अरे क्या ये खुशी का वक्त है बेगम? बेशक खुशी की बात है, क्योंकि आज मेरे लिए ईद का दिन है। मुझे पंख लग गए हैं, मैं हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की जान छुट गई। आज तो मैं पार्टी करूँगी भाई। अरे मैं तो ये कहूँगा, खुदा तुम्हारे बेटे को अकल दे। शादी के दिन डांस नहीं कर पाई थी ना, अब डांस करूँगी मैं। अरे मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब डांस करूँगी मैं। मेरा बेटा तलाक लेगा, सुकून आने वाला है, शिमाल जाने वाली है, नवाल खुश है, तहसीन को दुख हो रहा है। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अपना हाल देखो, इस उम्र में क्या कर रही हो? अल्लाह मेरी बीवी को अकल दे। तलाक नहीं दूंगा मैं, तलाक नहीं दूंगा। शिमाल साहिबा समझती हूँ इतनी आसानी से इसमें से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पर हम कौन से असली मियाँ बीवी हैं? अगर ये किसी वकील के पास चले गई तो पता चल जाएगा।
शिवान, क्या कर रहे हो? अपनी अगली आने वाली चाल को सोच रहे हो? देखो भाई, अभी मैं इसके बिल्कुल मूड में नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमको पता है बाबा ने कहा है जो पहले पोता देगा कंपनी उसकी, समझे क्या? तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, लो थोड़ा सा चख लो इसे। देखो, मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, अब यही चमचा उठाकर तुम्हारे सर पे मार दूंगा। चलो हटो। एक चमचा तो खा लो। हट जाओ। थोड़ा बैठ के भी डांस किया जाए। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। मुझे लगा कि वो सुधर गया है, उसे अकल आ गई है, लेकिन नहीं, उसने सब बर्बाद करके रख दिया है। हमारी इज्जत को तार तार करके रख दिया है। यानी हम सबके सामने रुस्वा हो गए सबके सामने। नहीं, मुझे अब उसे दिखाना ही होगा। मैं उसे अब अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, बल्कि मुझे तो अब तक कर देना था। भाई खुद को हल्कान मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। हम अपने भाई को बीच राह में छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हें ड्राइवर के तौर पर रख लूंगा। मुझे पिक एंड ड्रॉप कर दिया करना। मेरी बीवी इंतजार करिए, मुझे जाना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, याद रखना। हाँ, ये लो, इसको अपने पास रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं उसे बेदखल कर दूंगा, गधा कहीं का। अरे आप कहाँ रह गए थे? मुझे फिक्र हो रही थी। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? अरे बहुत कुछ हो गया है, मौजा हो गया है, मौजा। मौजा क्या? कहीं अरे अभी नहीं, डॉक्टर ने 2 महीने का कहा है, थोड़ा सब्र करो। सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। मेरी भी क्या किस्मत है। अभी मैं सोच ही रहा था कि कंपनी कैसे मेरी होगी, वो अपने आप ही मेरे पास आ गई। यस। बाबा, आपने भी सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि आप टेंशन नहीं लिया करें। मैं सुबह सवेरे अर्तविन जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हुआ है। बाबा, इस हालत में आप कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ मुझे बेटी? मैं ठीक हूँ। नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, जरूरत है इसकी। इसका कुछ न कुछ तो हल निकालना होगा। वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये बात पता चल जाए तो हम जाकर कोई सही फैसला करें। ठीक है बाबा, जैसे आप चाहें। शिमाल। जी बाबा। बेटे, पहले हम इस मुसीबत को हल कर लें, उसके बाद जाकर तुम्हारे तलाक का मामला देखेंगे। सब ठीक हो जाएगा। बस बहुत हुआ। नवाल बेगम, तहसीन साहब, नवाल बेगम। हाँ मरियम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ख्वाब देख रही हूँ मैं। चुटकी काटना मुझे। नहीं, ये तो सब सच है। नवाल बेगम, नवाल बेगम। क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? ए लड़की, कुछ बोलोगी भी? क्या दिल का दौरा दोगी मुझे? नवाल बेगम। हाय मेरे बेटे शिवान। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वाह शिवान, वाह। अरे शिवान, अरे शिवान। शाजिया आ रही है। शाजिया, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मत पूछे तहसीन साहब, मत पूछे। वो शिवान साहब। शिवान, बेटा क्या कर रहे हो? नीचे आओ। तुम अपनी जान मत लो। तुम इस तरह नहीं करो मेरे बेटे, तुम नीचे आ जाओ। शिवान मेरे बच्चे, नीचे आके बात करो, क्या बात है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना शिमाल मैडम? मेरी परेशानी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं अब तुम क्या करोगी शिमाल मैडम। अम्मी, बोलो बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे कहो, क्या परेशानी है तुमको? अम्मी, मुझे मेरी बीवी चाहिए। अरे पर उस चुड़ैल का तुम क्या करेगा? अरे
अरे ये तुम कहाँ पे चढ़ गए हो? बाबा, मुझे मेरी बीवी चाहिए। अगर यहाँ शिमाल आकर हकीकत नहीं बताती तो मैं कूद के मर जाऊंगा। हाय, बेचारा कितना प्यार करता है उससे। ये साला ऊपर कैसे चढ़ गया? इसे तो ऊंचाई से डर लगता है। ए शिवान, ऐसी फजूल हरकतें करके क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? नहीं उतरूंगा, जब तक शिमाल नहीं आ जाती नहीं उतरूंगा। मैं शिमाल के लिए मर रहा हूँ। नहीं, रुको। अरे बहुत ऊंचा है, मेरा सर घूम रहा है। उफ, बेटे अपना ख्याल रखना तू। चलो बेटा चलो। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी तुम अपना ख्याल रखना, खिड़की दरवाजे बंद रखना, कोई गैर इंसान घर में दाखिल ना हो। ठीक है बाबा, आप फिक्र न करें, आप बस अपना ख्याल रखें। ठीक है मैं रखूंगा। अरे तहसीन अंकल की कॉल आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं। पूछती हूँ। इसने तो ये दरवाजा बंद किया हुआ है। अभी चाबी लेकर आता हूँ। या अल्लाह, शिवान, नहीं करो खुदकुशी बेटा, नीचे आ जाओ, मेरी बात मानो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता शिवान, नीचे उतरो। अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल करो कम से कम। क्या तुम मेरी जान लेके रहोगे? अपनी माँ की जान लोगे तुम? मैंने कह दिया अम्मी, जब तक शिमाल नहीं आ जाती मैं नीचे नहीं उतरने वाला। क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ उस लड़की की वजह से है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हाय शिमाल, तेरा बेड़ा गर्क हो शिमाल। इस दुनिया में तुझे कोई और दूसरी लड़की नहीं मिली। अच्छा बेटा सुन, मैं तेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ दूंगी। है क्या है उस लड़की में? है अम्मी, है। शिमाल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख के बेटा, देख के। तहसीन, इसको बचा लो। इस आदमी ने हम सबको पागल कर दिया है। ठीक है, तुम्हारी बीवी आ रही है। इतना सब कुछ तुमने उसके साथ किया, फिर भी वो आ रही है। थोड़ा इंतजार करो, आ रही है। या अल्लाह। शिमाल मैडम, देखिए शिवान साहब को क्या हो गया है। ये पागल हो गए हैं। अब आप ही इन्हें बचा सकती हैं। ये ऊपर क्या कर रहा है? ये तो मुर्गी की तरह चढ़ गया है ऊपर। साहब, शिमाल बेटा, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो। शिवान, शिमाल। हाँ बेटा, नीचे आ जाओ, आ गई है ये लड़की। शिवान तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने नाम पे लगा दाग मिटाना चाहता हूँ शिमाल। मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ, मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं तुम्हें पाने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ शिमाल। बेटी, कुछ कहो इससे, वो यहाँ से उतर जाए। प्लीज उतारो उसको यहाँ से नीचे। शिवान, बच्चों की तरह जिद नहीं करो, नीचे आ जाओ। हाँ, एक शर्त पे उतरूंगा, तुम्हें हकीकत बतानी होगी। मैं तब उतरूंगा यहाँ से जब तुम सबको ये बताओगी कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बोलो शिमाल, बोल दो ना मेरी जान, बोल दो वो जो सच है। मैं जानता हूं तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो। चलो। बेटी, मेरा बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। वो झूठा नहीं है। तुम हकीकत बता क्यों नहीं देती हो? तुम क्यों खामोश हो? बोलो ना। शिमाल बेटी, चलो। बोल भी दो। अरे अब बोल भी दो तुम यार। जब तक ये बोलेगी मुझे यहाँ पे दौरा पड़ जाएगा। वैसे भी मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वैसे गिर जाऊंगा तो मरूंगा नहीं। कितना ऊंचा है ये? कितने फीट का होगा ये? अगर गिरा भी तो मरूंगा नहीं। कहा या नहीं? इनको सच बताया या नहीं?
कह भी दो यार, कह भी दो। मैंने कहा सबको बता दो, मैं कहता हूँ सबको बता दो। अरे ये दिखाकर बाबा को पागल बना रहा है। शिमाल, बताया नहीं तुमने, किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम? चलो बोलो जान, बोल भी दो अब। देखो तुम अपने शौहर पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो, देखो समझो ना बात को। चलो जल्दी करो, चलो बोल दो। पक्का गिरते ही मर जाऊंगा। या अल्लाह। बेटी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम इस बात को मानती हो तो हमें बताती क्यों नहीं बेटा? ठीक है, नहीं बताओ तुम सबको तो अब मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा। मैं कूद रहा हूँ। मैं बताती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। ओह शुक्र खुदा का, शुक्र। बाबा तुम यहाँ कैसे आ गए? हटो यहाँ से। हाय मेरी जान, तुम क्यों चढ़ गए ऊपर? तुम मेरे लिए क्यों जान दे रहे हो? ये देखें, ये सब ड्रामा कर रहा है। बांधा हुआ है इसने अपने आप को। रस्सी खोल दी, इसने रस्सी खोल दी है। इसने रस्सी खोल दी। मैं मर रहा हूँ अब। अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर। बाबा पकड़ो इसे। आया मैं आया। शिवाना, शिवान, हाय शिवान मेरे बेटे, क्या कर लिया तुमने ये सब? चलो चलो सही से लगाओ इसको दवा। या अल्लाह, ये लड़का पहले तो ऐसी हरकतें नहीं करता था। सब कुछ उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। कीड़े पड़े उस लड़की को। शिमाल, देखो ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। उस लड़की ने इसको क्या कर दिया? जादू टोना कर दिया है मेरे बच्चे पर उस लड़की ने। मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? तहसीन, इसे किसी बाबा के पास लेके जाऊँ? पता नहीं क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ बेगम, कुछ नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही है। किसी दूसरे पर इल्जाम मत डालो तुम। हमेशा की तरह इसकी बदअखलाकी और बेहिस्सी की वजह से देखो मैं किस तरह सबके सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जब तुम छत पे गए थे ना, तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरा दिल हलक में आ गया था। तुम्हारे लिए मैं क्यों कूदूंगा? ऐसा ना कहो मेरी जान, कहना आसान है। हमें 2 महीने एक दूसरे से दूर जो रहना है। मैं होती तो कूद जाती। बड़े बड़े आशिक भी ऐसे मौके पर जान दे देते हैं। आशिक जान दे देते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाय होश आ गया। आराम से मेरा बच्चा, मेरा बेटा, आराम से। शिवान मेरे लाल, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? मम्मी मुझे क्या हुआ है? तुम डर के बेहोश हो गए थे है ना? जब तुम डरते हो तो ऐसे खेल क्यों खेलते हो? तुम्हारा काम हो चुका होता। मेरा शुक्र अदा करो, मैंने रस्सी खींच ली, वरना तुम उस वक्त गिर के मर जाते। अरे शिमाल ने हकीकत बताई क्या? धोखेबाजों का सरदार है ये लड़का। हर बात में धोखा। अरे कमर में रस्सी बांध रखी थी, कमर में रस्सी। मेरा दामाद न होता और तहसीन का बेटा ना होता तो मैं जाके उसे मार देता। ये तो बहुत अच्छा हुआ ये सब हमारे सामने यही खत्म हो गया। ये क्या है बेटी? आखिर तुमने इसे ढूंढा कहां से? चलो ठीक है। वो लड़का ही खराब है, उसका बाप तो बहुत अच्छा है। तहसीन साहब अच्छे हैं। कितना बेगैरत इंसान है ये। हमें लगा कि जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम कर रहा है। एक अच्छी अखलाक वाली लड़की ढूंढ के लाया है। हफ्ता भी नहीं हुआ लड़की को भगा दिया। खानदान के नाम पर धब्बा है ये। तुम्हारे दादा की रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी।
बाबा मैं जानता हूँ छत से कूदने वाली हरकत ठीक नहीं थी, मैं जानता हूँ, पर इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मुझे मौका दें, मैं साबित कर सकता हूँ। कुछ साबित मत करो, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसको यकीन करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। वो अपनी लड़की अपने पास रखें। कुछ साबित मत करो तुम। अम्मी जान थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाए, मैं बोल रहा हूँ तो कर दूंगा ना। और तुम क्या साबित करोगे? क्या साबित करोगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा उस लड़की के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट। बाबा मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं साबित करूंगा ना। क्या साबित करोगे? क्या? लेकिन इस दफा पहले की तरह आसानी से नहीं बच पाओगे। इसकी सजा बहुत ज्यादा भारी होने वाली है। कैसी सजा? तुम्हारा मतलब नहीं हो सकता ये। मैं तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, और तुम जानते हो कि हर हाल में तुम्हारे पास भागा चला आता। और अभी तहसीन भाई ने सख्त वार्निंग दी है, अगर सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। अपने अब्बा की आदत को तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, कंपनी हासिल करने के चक्कर में जो कुछ हाथ में आया था वो भी गया, लेकिन फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मैं ये करके रहूँगा। मैं इसका हल निकाल के रहूँगा। थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर हल निकाल के रहूँगा मैं। हाँ मुझे पता है तुम ये कर सकते हो मेरे भाई, बस खुद को हल्कान मत करो। अच्छा चलो, मुझे अभी फ़ोन रखना होगा, ठीक है? बाद में बात होगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। जब तक कंपनी मेरे नाम नहीं हो जाती, मैं इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा। कुछ भी करूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, बस में भी सफ़र करना पड़ जाए तो करूंगा। अरे क्या कर रहे हो भाई? मुझे भी चढ़ना है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अरे आप चले जाइए, पहले आप चले जाइए। हाय मरियम, क्या इस दिन के लिए मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर उस लड़की के लिए इतना बड़ा किया था? मेरे बेटे ने उस मनहूस लड़की के लिए छत पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो लड़की टस से मस नहीं हुई, मेरे बेटे का क्या होगा उसने जरा भी नहीं सोचा। चुड़ैल। अरे शिवान सच में थोड़ी कूदा था, शायद वो लड़की। हाँ, उसे सच में कूद जाना था ना मरियम। सच में कूद जाता तो हम जाके उसे दफन कराते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है उसने हमें बेवकूफ बनाया था, इसलिए शिमाल को उस पर तरस नहीं आया। शौकिया उसको बेवकूफ बनाया। मेरे बेटे की आग पर तो मोहब्बत का पर्दा पड़ गया है। पागल हो गया है वो। उसके बाप ने उससे हर चीज ले ली है, फिर भी शिमाल शिमाल करते हुए उसके पीछे गया है। क्या तुमने देखा? देगा देगा। मेरा दुख खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता मेरा दुख। वो लड़की उसे छोड़ के चली गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, बला टली। लेकिन मेरा बेटा उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं उस चुड़ैल को कैसे दफा करूं? लेकिन शिवान है कि उसे छोड़ता ही नहीं। मगर शिवान बेचारा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और वो आपको भी बहुत प्यार करता है। उस पर जादू किया है, मैं बता रही हूँ। ये मोहब्बत नहीं है। मेरे बेटे की आंखों पर पर्दा डाल दिया है उसने। हाय मरियम, तुम मेरा बीपी बढ़ा रही हो। देखो बढ़ गया है। हाँ देखती हो। मेरी शुगर लो हो रही है। जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ठीक है, अभी लाई। या अल्लाह, मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं? कैसे इस चुड़ैल से अपने बच्चे को दूर रखूं मैं? हद है शिवान। उस मनहूस रात की कोई निशानी नहीं रखने वाली मैं, कोई भी नहीं। सब कुछ फेंक दूंगी ओकान, तुम फिक्र ना करो। कितने चाह से खरीदा था मैंने, ओकान के लिए ही पहना था, लेकिन अब नहीं पहन सकती।
तुम उस मनहूस रात की मुझे बार बार याद दिलाते हो। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें नहीं पहनूंगी अब। तुम्हें मनहूसियत आ गई है, अब तुम्हें नहीं पहनूंगी। तुम भी तुम ही वजह थे हर चीज की। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी खुशियों को, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है यार। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरी जान। मेरा नाम है विल्दान। जैसे उन सबको फेंका है उस काले बादल को भी फेंक दूंगी। बिल्दान, ये क्या चीज है? कचरा तो मैंने सुबह ही फेंक दिया था। ये भी कुछ कचरा है मरियम बाजी, बल्कि कचरा नहीं, बुरी नजर है, बुरी नजर। बुरी नजर? क्या मतलब? हाँ, बुरी नजर। मेरे और ओकान की मोहब्बत पर बुरी नजर लग गई है। हर चीज को बुरी नजर लग गई है, इन कपड़ों को भी। इसी वजह से तो इतनी मुसीबतें आ रही हैं। कैसे मुसीबतें आ रही हैं? हमें बुरी नजर लग गई है किसी की। देखा नहीं कितना बुरा वक्त चल रहा है? हैं? मैं रोज रोज की इन मुसीबतों की बात कर रही हूँ। लो, इसे ले जाकर फेंक दो। अरे ये तो नवाल बेगम के लिए था। ठीक है, मैं अम्मी जान को दूसरा दे दूंगी। तुम उसे फेंक दो ले जाके, लेकिन थोड़ा दूर ले जाके फेंकना। बहुत दूर हमसे, बहुत दूर। चलो जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अम्मी जान, ले कुछ मीठा खा ले। लाओ मेरी बेटी, लाओ। और मुझे तो कुछ खाने का भी दिल नहीं करता, क्या करूं मैं? आप शिवान भाई के लिए परेशान हो रही हैं अम्मी। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल सही है। जो होना था हो गया बच्ची। शिवान को जो होना था हो गया। वो क्या होना था? अब और क्या होगा? मेरे बेटे की खुशी गायब हो गई है। अब और क्या होना बाकी है? इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओकान और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं है। हमें तो सब कुछ ठीक है, एकदम पहले दिन की तरह अम्मी जान। हाय अल्लाह, ओकान तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं शिवान भाई के लिए दुखी हूँ। हमारी फैमिली को किसी की नजर लग गई है। अम्मी जान, क्या हमारे घर को वाकई किसी की नजर लग गई है? और मुझे तो कंफर्म लगी है। सही कह रही हो। काश कि हमें नजर लगी होती, लेकिन हमारी तो बेटा किस्मत ही फूट गई है। अम्मी जान, नजर उतरवाएं क्या? मिर्च और लीमू को जलाकर उससे नजर उतर जाती है। मैंने सुना है कि लीमू और मिर्च को जलाकर नजर उतर जाती है। नहीं नहीं, इन जादू टोनों की जरूरत नहीं है, वो सब फायदा नहीं करेगा। हाय, फिर क्या करेंगे अम्मी जान? अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हम पे और बुरी नजरें लगेंगी और मुसीबतें आएंगी अम्मी जान। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को जो नजर लगी है मैं उसे उतारने की कोशिश नहीं करूंगी? जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन कुछ जबरदस्त सा होना चाहिए। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? मिल गया, मुझे आइडिया मिल गया। क्या मिल गया अम्मी? शिवान का उस चुड़ैल से जान छुड़ाने का तरीका। मरियम जी आई आई। तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाय अम्मी, कितना अच्छा किया आपने। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her
macera hep peşimde.